हाँ जी, सबसे पहले सेंटेंसेस चैप्टर 19 कौन सा है? सेंटेंसेस है, उसका पार्ट ए है जनरल। उसका पैराग्राफ 1 है द अवार्ड ऑफ सुटेबल सेंटेंस डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन। एक ऑफेंस के लिए क्या सुटेबल रहेगा कि आप क्या सजा दें, इसके लिए कई ऐसी कंसिडरेशंस हैं जिनको डिटरमिन करना ज़रूरी है। अच्छा, आगे है द डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट always requires careful consideration. The law prescribes the nature and the limit of the punishment permissible for an offense, but the court has to determine in each case a sentence suited to the offense and the offender. इसमें हमने क्या चीज़ पहले देखी कि एक ऑफेंस में क्या सुटेबल रहेगा, इसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत है। लॉ प्रिस्क्राइब करता है और लिमिट बता दी है कि एक ऑफेंस के लिए उसकी नेचर के एतबार से कितनी लिमिट तक सज़ा दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए फिर क्या है कि अदालत को हर ऑफेंस के लिए ये देखना है कि उसके उस ऑफेंस के लिए क्या सेंटेंस सुटेबल रहेगी। द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फॉर एनी ऑफेंस इज इंटेंडेड फॉर द ग्रेवेस्ट ऑफ इट्स काइंड एंड इट इज़ रियली नेसेसरी इन प्रैक्टिस टू गो अप टू द मैक्सिमम। अच्छा, अब किसी भी ऑफेंस के लिए जो लॉ ने मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है वो अमूमन प्रैक्टिकली बहुत ही कम होता है कि जो ग्रीवियस ग्रेव ऑफेंस होता है ना, शदीद नौयत का, उसी में मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है। द मेजर ऑफ पनिशमेंट in any particular instance depends upon a variety of consideration such as the motive for the crime, its gravity, the character of the offender, his age, antecedents का मतलब होता है जो पहले होते हैं जैसे बाउजदाद होते हैं, एंड अदर एक्सटीन्यूटिंग का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जो सज़ा में कमी बेशी कर सकते हैं, और एग्रेवेटिंग का मतलब होता है इकट्ठे होना, जमा होना एक जगह। एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस सच एज सडन टेम्पटेशन, previous conviction, and so forth, which have all to be carefully weighted by the court in passing the sentence. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है कि एक जो पनिशमेंट है उसमें कितनी एक ऑफेंस है उसमें कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए, तो एक मखसूस इंस्टांसेस में वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये कि आपने अगर क्राइम कमिट किया है तो उसके पीछे मोटिव क्या है, कितनी सीरियसनेस शामिल है, कितना ग्रेव ऑफेंस है, ऑफेंडर का किरदार, उसकी उम्र कितनी है, पहले क्या सरकमस्टांसेस थे, कोई ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे उसकी सज़ा कम हो सकती है, या जो भी उसकी सज़ा को ज़्यादा इन्हांस करने के ऐसे फैक्टर्स के बारे में बयान कर रहा है, जैसे अचानक उसको लालच हुई या पहले उसको सज़ा हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसको केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत है अदालत को देने के लिए। अदालत को इनको केयरफुली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है जब वो सज़ा प्रिस्क्राइब करेगा। जी, दोनों को क्लियर है? यहाँ तक पहला पैराग्राफ 1 क्लियर है? आगे चलो, मैसेज कर दें ताकि मेरे लिए मैं फिर आसान है। मेरे पास में ये किस 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 लिए है, मतलब इस चैप्टर में क्या है, ये किस चीज के लिए है चैप्टर? बेटा मैं आपको पनिशमेंट्स बता के तो लिए? रही हूँ पनिशमेंट्स के लिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है सजाओं के हवाले से। पहले एक जनरल सेंटेंस। प्रिजम्पशन, हाँ सेंटेंसेस है ना, चैप्टर का नाम चैप्टर 19 है, उसमें जनरल हम पढ़ रहे हैं कि एक ऑफेंस है उसमें क्या सुटेबल रहेगी सजा देना, तो इसके लिए वैरायटी ऑफ कंसिडरेशंस पे ये डिपेंड कर रहा होता है। मतलब कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप सजा प्रिस्क्राइब करोगे ना एज अ कोर्ट। चीज़ें समझ आ रही है आपको? हम सजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं, क्या असूल वजह किए गए हैं। इसका हैंड आउट नहीं था बनाया? नहीं, इसका मैंने लिखा था, मुझे वो पेजेस मिल नहीं रहा है, मैं इसका हैंड आउट बनाऊंगी, मैं आपको भेज दूंगी, वो इसलिए आज मुझे इसे करवाना पड़ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा? मैम आ रही है समझ, वो तो कोई नहीं। नहीं नहीं, आपको मिल जाएगा, बेफिक्र हो, मैं आपको भेज दूंगी। मैंने टाइप ही करना, लेकिन मैंने कहा अब जाहिर बात है मैंने पढ़ाना है, तो फिर मैंने कहा चलो इसको निशान लगा लूँ अभी, मैं भेज दूंगी आपको। आगे चलो। ये प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंस जो है जी, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग है ये और कहीं तो है नहीं ना इसके अलावा? प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसेस देखें, एक तो सीआरपीसी भी आ जाती है ना, पीपीसी भी उसमें आ मेरा जाती है। ख्याल से, मगर उसमें वो सिर्फ ये देखा है कितनी मैक्सिमम दे सकते हैं कितनी मिनिमम, अदरवाइज तो मेरा ख्याल से इधर से ही पढ़ा जाएगा। नहीं, वहां से भी पढ़ा जाएगा। आप सेक्शन 53 से ऑनवर्ड्स पीपीसी अगर देखेंगे ना, तो पहले तो उसने ये बताया कि कितने किस्म की सजाएं हैं, और फिर एक मयार बताया हुआ है कि अगर ऐसे ऑफेंस होता है तो इसमें आप कमी बेशी करके ये सजा पास कर सकते हैं। नहीं, पढ़ा ये है जो ना उसमें? बैकग्राउंड में दी हुई है ना कि क्या
ये वैरायटी ऑफ कंसिडरेशंस है, ये कहीं और नहीं लिखा हो मेरा ख्याल। हाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बात ठीक है। मतलब एक दूसरे को ये सप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक सब असिस्ट कर रहे हैं सजा के हवाले से। अब क्लियर है पैराग्राफ 1, आगे जा सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, मिनिमम एंड एनहांस पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड इन डिफरेंट केसेस। अच्छा, पीपीसी के अंडर या सीआरपीसी ले लें या कोई भी क्रिमिनल लॉ ले लें, उसमें आपको मुख्तलिफ इकसाम की सज़ाओं के हवाले से बताया गया है, ठीक है। अब हर मखसूस केस में आपको ये बताया है कि कितनी मिनिमम सज़ा हो सकती है या कितनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप इन्हांस पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। द पाकिस्तान पीनल कोड परमिट्स वाइड सेक्शन 53 the following classes of punishments, that is fine, forfeiture of property, imprisonment, rigorous और simple, imprisonment of life and death। अगर आप सेक्शन 53 को ऑब्जर्व करें पीपीसी के, उसमें एक तो है ना किसास दियत दमान अर्श, फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कब्जे में लेना, फॉरफीचर, इम्प्रिजमेंट की सज़ा बताएगी, कहीं पर बामशक्कत कैद है तो कहीं पर सिंपल प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, कहीं उम्र कैद की सज़ा है तो कहीं मौत की प्रेस्क्राइब की हुई है, ठीक है। द विपिंग एक्ट, अब इधर स्पेशल लॉ बताया गया। द विपिंग एक्ट 1909 परमिट्स विपिंग टू बी imposed in lieu of or in addition to the punishment prescribed for certain specified offences under Pakistan Penal Code as well as under other acts। अच्छा, जहाँ पर अच्छा विपिंग एक्ट में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि पीपीसी के अंडर या कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड कर दिए गए ऑफेंसेस, कि कुछ मखसूस कर दिए गए ऑफेंसेस के इसमें आप इन एडिशन विपिंग की सज़ा दे सकते हैं या उसकी जगह पर विपिंग की सज़ा दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात शीजा? यहाँ तक क्लियर है आपको एटलीस्ट? या तो मुझे ठीक है। आगे है द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 provides for youthful offender that is offender below the age of 15 sentenced to imprisonment being detained in reformatory school instead of being sent to jail। अच्छा, जहाँ पर ये रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट एप्लीकेबल है उसमें ये बताया गया है कि बजाय इसके बच्चे को जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको जेल में भेजा जाए, रिफॉर्मेटरी स्कूल में रखा जाए। रिफॉर्मेटरी जो इस्लाह के लिए रखे गए, जैसे कि मैंने आपने पढ़ा था बोस्टल इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे इदारे हैं कि जो बच्चे पहली दफा जुर्म करते हैं ना तो उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। हाँ जी, जुवेनाइल को इसके साथ मिला के पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं आप, क्रॉस रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद है द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 enables the court to release offender in certain cases after taking a bond for good behavior or in trivial cases even with a mere admonition। अच्छा, इसमें यह बात की कि एक लॉ बताया यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस, जिसमें यह कहा गया है कि उससे उसके गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड दे के ना, या जो मामूली नोयत के जो ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें उसको रिलीज़ किया जा सकता है बॉन्ड लेके, ठीक है। और साथ ये भी हो सकता है कि सिर्फ उसको डांट दिया जाए कि आइंदा, वार्निंग दे दी जाए कि आइंदा से तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। There are certain offences for which a minimum punishment is prescribed. See, for example, Section 397 Pakistan Penal Code, and the court cannot pass a lesser sentence on a person convicted of such an offence। अच्छा, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गया और उससे अदालत उससे कम की सज़ा नहीं दे सकती उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। Section 75 of the Pakistan Penal Code makes a previous convict liable to enhanced punishment in the case of certain offences। Section 75 of Pakistan Penal Code के तहत अगर कोई बंदा previously convicted है तो certain cases में उसको फिर enhanced punishment ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, जब वो आदतन जुर्म करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद है in certain cases the court can take action when passing the sentence to ensure good behavior on the part of a convict on his release from jail। फिर ये कुछ सूरत हाल में ये किया जा सकता है कि जब सज़ा पास की जा रही होगी, अदालत ये कर सकती है कि जब उसको जेल से अगर रिलीज़ करती है, जैसे कंडीशनल रिलीज़ दे दिया जाता है, तो उससे सिक्योरिटी भी रिक्वायर कर सकती है वो, ठीक है, उसे इंश्योर वो करवा सकती है कि आपका बिहेवियर ठीक रहना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशनल रिलीज़ किया जा रहा है। इन द केस ऑफ अ पर्सन
convicted of an offence involving a breach of the peace. The court order him to execute a bond for keeping peace for a period up to 3 years. अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये बताइए कि जिसमें ब्रीच ऑफ पीस की ऑफेंस की सज़ा में उसे कन्विक्ट कर दिया गया, तो अदालत उसे बॉन्ड रिक्वायर कर सकती है कि 3 साल तक के लिए आप बॉन्ड दाखिल करें कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन रखेंगे, पीस को ब्रीच